सोचिए एक ऐसी पुलिस केस फाइल के बारे में जो शुरू तो होती है एक जांच पड़ताल की तरह, लेकिन जल्द ही एक मॉडर्न भूतिया कहानी में बदल जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे लॉजिक और असलियत की सारी हदों को तोड़ देती है। तो चलिए इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी के शुरू होने से भी पहले ये चेतावनी हवा में गूंज रही थी। इंस्पेक्टर सत्यजीत देशमुख को दी गई ये सलाह सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि एक भयानक हकीकत की भविष्यवाणी थी जो बहुत जल्द सच होने वाली थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक बहुत ही शानदार, चमचमाती, गगनचुंबी इमारत से, जहां एक बहुत ही अजीब गुमशुदगी की जांच के लिए पुलिस को बुलाया गया है। इंस्पेक्टर सत्यजीत देशमुख मौके पर पहुंचते हैं। मामला पहली नज़र में तो सीधा साधा लगता है, पर असल में बहुत उलझा हुआ है। एक कर्मचारी रात में लिफ्ट में घुसता है, बटन दबाता है और फिर गायब हो जाता है, बस ऐसे ही, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जो भी सबूत मिलते हैं वो किसी भी लॉजिक को झुठला रहे थे। वो 2 मंजिलों के बीच में गायब हो गया, किसी भी फ्लोर पर बाहर निकलने का कोई निशान नहीं। सीसीटीवी फुटेज में वो लिफ्ट में अंदर तो जाता दिखता है, पर बाहर निकलता नहीं दिखता। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस इमारत में ये पहली गुमशुदगी नहीं थी। जांच के दौरान इंस्पेक्टर देशमुख की नज़र एक छोटी लेकिन बहुत अहम बात पर पड़ती है। ये घटना हुई थी शुक्रवार 13 तारीख को, एक ऐसी तारीख जिससे अंधविश्वास और अपशकुन से जोड़ा जाता है। उनके साथ ही हवलदार रफीक के लिए तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक बुरे शगुन का संकेत था। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। राहुल नाम का एक नया कर्मचारी इसी इमारत में काम करना शुरू करता है और वो अनजाने में इस इमारत के काले साए के बहुत करीब आ जाता है। राहुल 22वीं मंजिल पर काम करता था। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता था, लेकिन एक रात एक अनहोनी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। रात के 11 बजे हैं। राहुल घर जाने के लिए लिफ्ट में घुसता है, लेकिन लिफ्ट अचानक 13वीं मंजिल पर रुक जाती है। दरवाजे खुलते हैं और 2 कंस्ट्रक्शन मजदूर अंदर आते हैं जो इमारत के शापित इतिहास के बारे में फुसफुसाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही राहुल तेजी से लिफ्ट से बाहर भागता है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे लिफ्ट में वो अकेला नहीं था। उन मजदूरों की कही बातें राहुल के दिमाग में घर कर जाती हैं। यह इमारत एक कब्रिस्तान पर बनी है। कल शुक्रवार 13 तारीख है। मौत का जाल बिछ चुका है। इन शब्दों ने राहुल के मन में उस इमारत के श्राप का एक डरावना बीज बो दिया था। राहुल का डर अब हकीकत से टकराता है। अगले दिन जब वो अपने एक सहकर्मी को ये बात बताता है, तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। उसका सहकर्मी उसे लिफ्ट के पास ले जाकर दिखाता है, इस इमारत में 13वीं मंजिल है ही नहीं। फ्लोर पैनल पर 12 के बाद सीधे 14 का बटन है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां डर हकीकत बन जाता है। राहुल ने जो कुछ भी महसूस किया था, वो तो आने वाले खौफनाक मंजर की बस एक झलक थी। एक रात देर तक काम करने के बाद राहुल रात के 12:15 पर लिफ्ट में घुसता है और वही बुरा सपना फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार 13वीं मंजिल उसे भागने का कोई मौका नहीं देगी। राहुल एक भयंकर चक्रव्यूह में फंस जाता है। वो अनगिनत सीढ़ियां उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वापस 13वीं मंजिल पर पहुंच जाता है। वो ऊपर की ओर भागता है, लेकिन नतीजा वही। हर रास्ता उसे उसी डरावनी मंजिल पर वापस ले आता है। इस प्रेतबाधित मंजिल पर सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि समय भी टूट चुका है। राहुल की घड़ी 12:15 पर जम गई है। उसे एक ही पल में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया है। राहुल की इस खौफनाक परीक्षा के अलौकिक पहलू और भी गहरे होते जाते हैं। समय जम चुका है। खिड़की के बाहर पूरा शहर एक अंधेरे, खामोश शून्य में डूबा हुआ है। अंधेरे में एक ठंडी मौजूदगी का एहसास होता है और फिर डर अपने चरम पर पहुंच जाता है जब लिफ्ट में एक पिछली गुमशुदगी का शिकार हुआ भूत दिखाई देता है। भूत का ये कहना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उसके शब्द इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। वो कहता है, आज फ्राइडे देर है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद समय के पार छिपा है। कहानी एक बार फिर इंस्पेक्टर देशमुख की तरफ मुड़ती है। उनके पास अब एक गवाह है, लेकिन उसकी कहानी किसी भी तार्किक जांच से बिल्कुल परे है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी पहेली थी,
समय का ये विरोधाभास। राहुल मिला था सोमवार को, लेकिन उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो भविष्य में आने वाले शुक्रवार 13 तारीख को होने वाला था। ये महज एक भूत की कहानी नहीं थी, ये आने वाले खतरे की एक चेतावनी थी। और यहीं पर इंस्पेक्टर देशमुख को सच्चाई का एहसास होता है। उन्हें पता चलता है कि राहुल उस श्राप से बचकर नहीं आया है, बल्कि उसे आने वाले असली शुक्रवार 13 तारीख के लिए एक चेतावनी मिली है। देशमुख एक बहुत ही साहसी योजना बनाते हैं। वो एक अलौकिक गवाही पर भरोसा करके एक बड़ा दांव खेलते हैं। वो बिल्डिंग के मालिक को पुलिस ड्रिल के बहाने पूरी इमारत खाली करने के लिए मनाते हैं, ताकि एक बड़ी त्रासदी को रोका जा सके। और अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां इंस्पेक्टर के उस साहसिक फैसले का नतीजा सामने आता है। असली शुक्रवार 13 तारीख को वो खाली इमारत एक बड़े शॉर्ट सर्किट के कारण आग की लपटों में घिर जाती है। श्राप ने अपना कहर तो बरपाया, लेकिन इंस्पेक्टर की सूझबूझ ने अनगिनत लोगों की जानें बचा लीं। ये सरल सा चार्ट उस आपदा के पैमाने को दिखाता है जिसे रोका गया। सैकड़ों संभावित मौतों के मुकाबले असल में कोई हताहत नहीं हुआ। ये इंस्पेक्टर के उस अविश्वसनीय फैसले की सफलता को दिखाता है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या आग ने उस श्राप को खत्म कर दिया, या 13वीं मंजिल की बुराई बस अपना रूप बदलने का इंतजार कर रही है? शायद डर का ये चक्रव्यूह कहीं और किसी नए रूप में फिर से शुरू होगा।